अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। तो साथियों, आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सप्ताह पहले बुंदेलखंड में जो भाषण दिया था एक्सप्रेस वे के उद्घाटन पर, उसी भाषण के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर को खत्म करने के लिए एक कमेटी बनाने की आदेश दिया है। उस कमेटी में योजना आयोग यानी नीति आयोग के मेंबर होंगे, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेंबर होंगे, विपक्ष के लोग होंगे, सत्ता पक्ष के लोग होंगे, चुनाव आयोग के लोग होंगे और तमाम संगठनों, आर्थिक संगठनों के लोग होंगे जो इस पर विचार करेंगे कि रेवड़ी कल्चर क्या उचित है, क्या लोगों को मुफ्त में सुविधाएं दी जानी चाहिए, क्या कल्याणकारी योजनाएं लागू की जानी चाहिए, क्या रेवड़ी कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए या यहीं समाप्त कर देना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को, भारत सरकार को, चुनाव आयोग को यह समझना चाहिए कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता के कल्याण के लिए होती है। यह संवैधानिक दायित्व है कि अगर महामारी है तो उसमें जनता को जीवित रहने के लिए भोजन, अन्न उपलब्ध कराए। इसे अगर रेवड़ी कल्चर कहा जाता है तो इस लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। अगर गरीब भूखों मर रहा है, भूखमरी का शिकार है, जैसा कि पता है आपको कि भारत की स्थिति नाइजीरिया जैसे गरीब देशों से भी बदतर हो चुकी है, तो ऐसे देश में जहां एक बड़ी संख्या में आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, गरीब है, आपको मालूम होना चाहिए कि 84% लोग, थोड़े बहुत नहीं, 84% लोग आज अन्न और सुविधाएं और जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं है। और गरीबी के मामले में हमारा देश बहुत नीचे स्तर पर चला गया है। नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी देश से भी नीचे चला गया है। मतलब कि नाइजीरिया की स्थिति हमारी स्थिति से काफ़ी हद तक अच्छी है। और भुखमरी वाले देशों में हम 101 नंबर पर पहुंच चुके हैं। और भुखमरी का यही मापदंड 2020 में
हम 94 नंबर पर थे और अब 101 नंबर पर हैं, और आगे हम किस नंबर पर जाएंगे नहीं पता। और भारत सरकार द्वारा खुद रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, आज से नहीं, 2014 से, 2014 के पहले 2013 से 15-15 लाख रुपए देने की, 15-15 लाख रुपए की रेवड़ी बांटने की बात किसने कही थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त में रोजगार देने की बात किसने कही थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी मुफ्त में, बात किसने कही थी? इस तरह से एक नहीं, अनेकों ऐसी रेवड़ियां हैं जिसे कि प्रधानमंत्री बांट चुके हैं और उसका राजनीतिक फायदा उठा चुके हैं। आज जब अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, तब प्रधानमंत्री को नजर आ रहा है कि रेवड़ियां बांटना गलत है, इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। और बात यही तक नहीं, बल्कि बात ये सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि मुफ्त में रेवड़ियां बांटना गलत है और इन रेवड़ियों में और कल्याणकारी योजनाओं में क्या अंतर होता है उसे समझना चाहिए। क्या रेवड़ियों के नाम पर कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त कर दिया जाएगा? क्या रेवड़ियों के नाम पर जो लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, खास करके दिल्ली में मुफ्त सुविधाएं मिल रही हैं, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बिजली की, पानी की, बस में चलने के लिए महिलाओं को सुविधा दी गई है दिल्ली में, अगर इसे बंद कर, क्या यह रेवड़ी है? मतलब कि जो गरीबों के हित में जो योजना सरकार बनाए वो तो रेवड़ी है। और लेकिन प्रधानमंत्री जो शब्दबाज दिखाएं, जो 15-15 लाख देने की बात कहें, जो जुमले गढ़ें और जुमलों को हिट करें, वो रेवड़ी नहीं। तो साथियों, ये दोहरा मापदंड क्यों? और फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे इस बात के लिए सहमत हो गया कि रेवड़ी कल्चर को खत्म करने के लिए एक कमेटी बनाने की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दिया कि रेवड़ी कल्चर से अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था तहस नहस हो रही है, आर्थिक आपदा के संकेत मिल रहे हैं। ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है इन मुफ्त रेवड़ियों की वजह से। इसलिए इन मुफ्त रेवड़ियों को बंद करने के लिए एक कमेटी गठित होनी चाहिए, जिसमें, जैसा कि मैंने अभी बताया था, सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से और जितनी भी आर्थिक एजेंसियां हैं, आर्थिक संस्थान हैं, सबके प्रतिनिधि होंगे और इस पर गंभीरतापूर्वक भी विचार करेंगे कि क्या रेवड़ी कल्चर सही है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, लोकतंत्र के लिए और लोकहित के लिए। तो अभी तो कल ही यह घोषणा हुई है, अब देखिए इसमें कौन इस कमेटी में आते हैं और उनकी क्या अनुशंसाएं होती हैं, उनकी क्या सलाह होती है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा निर्णय देते समय क्या चिंता नहीं हुई कि जो गरीबों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, जो गरीबों को, गरीब किसानों को किसान जनधन के तहत 2000 रुपए दिए जा रहे हैं और जिस जिस तरह की सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, क्या इन्हें रेवड़ियों की लिस्ट में रखा जाएगा? और दूसरी तरफ भारत सरकार और तमाम राज्य सरकारें कितना फिजूल खर्ची करती हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पूरे देश भर में, हर जिलों में 5 सितारा कार्यालय बन करके खड़े हो गए। इसके पैसे कहां से आते हैं? कौन सी रेवड़ियों से पैसे आते हैं? इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी विधायकों की खरीद करती है। अभी देखिए झारखंड में पकड़ा गया
कुनबा, जो कि भारी मात्रा में कैश लेकर के विधायकों को खरीदने जा रहा था। ये पैसे कहां से आते हैं? तो एक तरफ कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उन्हें रेवड़ी कह करके और उन्हें बंद कराने की साजिश रची जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, और दूसरी तरफ अंधाधुंध फिजूल खर्ची हो रही है। अंधाधुंध विधायकों को खरीदने के लिए वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन लोटस नहीं चल पाया झारखंड में, जैसा कि महाराष्ट्र में चला जाए इन्होंने, और महाराष्ट्र में भी इनकी दुर्गति होने वाली है और शिंदे सरकार जाने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक अभियान चलाया हुआ था ऑपरेशन लोटस का, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? मतलब जो भारतीय जनता पार्टी ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, उस घोड़े को महाराष्ट्र ने भी पकड़ा है, उद्धव ठाकरे ने भी पकड़ा है, और झारखंड में सोरेन सरकार ने भी पकड़ लिया है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को बौखला जाना और अर्थव्यवस्था की दुहाई देकर के जो लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, गरीबों को सुविधाएं मिल रही हैं, उसको भी रोक लगा देना चाहती है। और सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख करके भारतीय जनता पार्टी यह सब करने जा रही है, ताकि उसके ऊपर आरोप न लगे, उसे यह न सुनना पड़े कि भारतीय जनता पार्टी ने सुविधाएं बंद की हैं, वो चाहे राशन की हो, वो चाहे 2000 रुपए की हो, वो चाहे अन्य सुविधाएं हो। और केजरीवाल जैसे लोगों को घेरने की कोशिश की जा रही है, जो 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं दिल्ली में, 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं पंजाब में, और सिर्फ बिजली ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त, दवा से लेकर के दवाओं की जांच, स्वास्थ्य की जांच और ऑपरेशन तक के बड़े से बड़े खर्चे सब मुफ्त। किसी भी व्यक्ति का दिल्ली में एक्सीडेंट हो जाए तो उसे नजदीक के अस्पताल में पहुंचाइए, चाहे भले ही प्राइवेट अस्पताल हो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। भारत में अगर कोई राज्य कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहा है तो वो है दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार। और उसकी इस कल्याणकारी योजनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख करके चला रही है। अगर कानून बन जाएगा कि हां रेवड़ियां नहीं बटेगी, तो आम आदमी पार्टी न तो पंजाब में सुविधाएं दे सकेगी और न दिल्ली में और न गुजरात में देने की जो घोषणाएं की है। गुजरात का चुनाव दिसंबर में होने वाला है, वहां पर चुनाव प्रचार चल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने कई घोषणाएं कर दी हैं, जितनी घोषणाएं दिल्ली के लिए हैं सारी घोषणाएं वहां कर दी हैं कि सबको हम रोजगार देंगे, सबकी बिजली मुफ्त करेंगे, सबको अच्छा स्वास्थ्य देंगे, दिल्ली मॉडल लाएंगे गुजरात में, और गुजरात मॉडल फेल हो गया है पूरे देश में। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने कहा अगर दिल्ली मॉडल गुजरात में आ जाएगा तब तो गुजरात में हमारी सरकार चली जाएगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में ये सब बातें रखी कि फ्री का कल्चर, रेवड़ी कल्चर, इसे बंद किया जाना चाहिए, ये युवाओं के लिए नुकसानदेह है। तो जिन लोगों ने रेवड़ी कल्चर की शुरुआत किया था 15 लाख रुपए देने की बात कह करके, किसानों की आय दुगनी करने की बात कह करके, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करके, आज वही रेवड़ी कल्चर के विरोधी हो गए। उसकी वजह बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, आपातकाल की स्थिति में आर्थिक व्यवस्था है। लेकिन आर्थिक व्यवस्था जो जानकार हैं, अर्थशास्त्र के, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उनका यह कहना है कि जो सुविधाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार चला रही है या राज्य सरकारें चला रही हैं, उनसे अर्थव्यवस्था नहीं डूब रही है, बल्कि जो भारत सरकार के और राज्य सरकारों के फिजूल खर्ची हैं और जो कारपोरेट के भारी मात्रा में लोन को माफ कर दिया जाता है और गोदी मीडिया को जिस तरह से लाखों करोड़ों रुपए खिलाए जाते हैं हर महीने में,
इनके मुंह में डाले जाते हैं रुपए, ताकि इनकी आवाज भारत सरकार के खिलाफ बंद रहे और जो कुछ आवाज निकले वो प्रशंसा में आवाज निकले। तो इन सब पर गोदी मीडिया को पैसा जो दिया जाता है, जो फिजूल खर्ची की जाती है, जो विधायकों को खरीदा जाता है, एमपी को खरीदा जाता है, इन पर अगर रोक लगाई जाए तो हमारी आर्थिक व्यवस्था में सुधार आ सकता है। गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं में कटौती करने या उसे खत्म करने से गरीबों की स्थिति और दुर्बल हो जाएगी। भारत पहले से ही गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे बहुसंख्यक लोग हैं और 84% लोगों को जिंदगी जीने के लिए संसाधन नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं आज के समय में, और भारत तबाही की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अगर कमेटी गठन की बात कही है तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट को तो कहना चाहिए था कि जो फिजूल खर्ची है इस पर रोक लगाई जाए, और जो चुनाव के पहले वादे किए जाते हैं 2 करोड़ के, 15 लाख के, और भी तरह तरह के जो वादे किए जाते हैं, और चुनाव के समय जो शराब बांटी जाती है, साड़ी बांटी जाती है, रुपए बांटे जाते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पहल करनी चाहिए। अगर कोरोना काल से लेकर के अब तक लोगों की मदद नहीं की गई होती, उन्हें मुफ्त में राशन नहीं मिलता, तो जो मौतें हुई हैं भूख से और ज्यादा मौतें हुई होती। कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं उससे भी ज्यादा मौतें हुई होती, और भारत सरकार जो कि कल्याणकारी काम करने के लिए चुनी गई है, ये हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती और मौतों के आंकड़े बढ़ जाते। अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि उसने कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुफ्त राशन, मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त में 15 लाख, मुफ्त में 2 करोड़ नौकरियां, मुफ्त में किसानों की आय दोगुनी, मुफ्त में किसानों को 2000 रुपए, इन पर रोक लगाने के लिए अगर कमेटी गठित की जा रही है तो ये गलत है, भर्त्सनीय है, इसकी आलोचना होनी चाहिए हर जगह। लेकिन सरकार की फिजूल खर्चियों पर रोक लगाने के लिए और सरकार की कुव्यवस्था पर रोक लगाने के लिए और सरकार की गलत आर्थिक नीतियों पर रोक लगाने के लिए अगर कमेटी गठित की जा रही है तो वह स्वागत योग्य। लेकिन जरूरत यह है कि जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की, मतदाताओं की, इस देश की जनसंख्या की, उसे जरूर पूरा किया जाना चाहिए। आज भारत की में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन अभी पूरे देश में पानी पीने के लिए सुविधा नहीं, हर घर नल की सुविधा नहीं हो पाई है, हर घर बिजली की सुविधा नहीं हो पाई है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार दंभ भरती है कि कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा हुआ है, कोई भी शहर, गांव, कस्बा, मोहल्ला नहीं बचा है जहां पर कि बिजली नहीं। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस गांव से आती हैं उस गांव में अभी तक बिजली नहीं थी। राष्ट्रपति पद के लिए घोषणा होने पर जब आवाज उठी कि राष्ट्रपति महोदया के, होने वाली राष्ट्रपति महोदया के गांव में बिजली नहीं है, तब वहां बिजली पहुंचाई जाती है। ऐसे कितने गांव होंगे जहां पर बिजली नहीं होगी, जहां पानी की सुविधा नहीं है, जहां भोजन की सुविधा नहीं है, भूखमरी है और मौतें हो रही हैं। ऐसे बहुत से गांव हैं। तो ऐसे जगहों को चिन्हित किया जाना चाहिए और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तब तक दिया जाना चाहिए जब तक कि उनकी आर्थिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाती है, उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता है, उनका कोई अपना कारोबार नहीं होता है, उनकी अपनी कोई नौकरी नहीं होती है, उनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं होता है, तब तक उन्हें मुफ्त रेवड़ियां देना चाहिए। भारत सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी देने के लिए मजबूर करना चाहिए। लेकिन जो अडानी अंबानी के लोन को माफ कर दिया जाता है और जो करोड़ों अरबों रुपए विधायक और सांसद खरीदने में खपाया जाता है, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिजूल खर्ची करती है, भारत सरकार के लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे को
इस्तेमाल करके पूरे देश में हर जिले में अपने 5 सितारा ऑफिस बनाती है, इन सब पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया है और कमेटी बनाने की बात कही है तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन सावधानी से सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि इससे गरीबों का हित जुड़ा हुआ है, इसलिए कल्याणकारी योजनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कमेटी की सिफारिश में अगर कोई बात आती भी है तो उसे नहीं माननी चाहिए। और दूसरी तरफ भारत सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, गलत आर्थिक नीतियां हैं, इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पहल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को समस्या की जड़ में जाना चाहिए, समस्या के तह में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ पता नहीं है। सारी आर्थिक एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट की हेल्प कर सकती हैं, उन्हें बता सकती हैं कि क्यों अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, क्यों गरीबी है, क्यों भूखमरी है। तो उन समस्याओं की जड़ में जाकर के काम करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी, भारत सरकार को भी, और इस देश की जनसंख्या को भी, जो कि आज भूखी है, महामारी से जूझ रही है, महंगाई से जूझ रही है, और तमाम तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं देश विदेश से कि भारत में भूखमरी की क्या स्थिति है। हम 101 नंबर पर पहुंच गए हैं। नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी देश से भी हमारे यहाँ बदतर स्थिति हो गई है। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्क से भी ज़्यादा हमारे यहाँ बदतर स्थिति है और लोगों की मौतें हो रही हैं, भूखमरी से मौतें हो रही हैं। तो इस तरह से भारत सरकार को की गलत नीतियों को संज्ञान में लेना चाहिए और जो कल्याणकारी नीतियां हैं उन्हें चलते देना रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और कमेटी का गठन होने से पहले एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए कि कमेटी गठित की जाए या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।